हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में नहीं था, आज उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो चाहे सीबीएसई में हो या फिर अगर बोला जाए आईएससी बोर्ड वाले, तो जो दोनों बोर्ड में ये टॉपिक नहीं था तो इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार इनके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर आप एक तरीके से 2-3 नंबर आराम से या आसानी तरीके से ला सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर का नाम है क्या? तो आखिरकार ये इसका चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक बिजनेसमैन को बोलते हैं एक तरीके से, सिंपल सी बात कि जो बिजनेस करने के तरीके को या जो बिजनेस करता है या जिस तरीके से वो बिजनेस करता है एक इंसान। जैसे मान लो कि ये क्या है, एक मोलू नाम का लड़का है। अब मोलू नाम का लड़का क्या कर रहा है, एक इंटरप्राइजेस चला रहा है। ठीक है, एक इंटरप्राइजेस मतलब एक कंपनी को चला रहा है। ये कंपनी को कैसे चला रहा है वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप याद रखना है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है बिजनेस करने का तरीका या जिस तरीके से वो कंपनी को अपने चला रहा है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और ये सीयूटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि ये एक नया टॉपिक है और इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट या एक बोला जाए एक लीडर है वो किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट कर सके ताकि वो अपनी इंटरप्राइजेस को और अच्छे तरीके से, मतलब एक बोला जाए एक बिजनेस करने का जो गुण है वो कैसे आ सके उस पर्टिकुलर पर्सन में जो इंटरप्राइजेस चला रहा है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर। और चैप्टर सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय द एंटरप्रेन्योरशिप, कि आखिरकार एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है क्या और किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया जा सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट प्लेस एंड अरेंजिंग फॉर द रिसोर्स टू एक्सप्लॉइट द आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू हार्नेस लॉन्ग टर्म गेन। कि अगर कोई अपने बिजनेस, जो भी बिजनेस वो करना चाह रहा है या जो भी वो कंपनी को चलाना चाह रहा है, वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर अगर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है कोई बिजनेसमैन और वहाँ से अपने जो भी रिसोर्सेस है उसको बचाकर वो लंबे समय तक किस तरीके से वो कंपनी को गेन कर सकता है या कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। है कि नहीं, क्या कि आइडेंटिफाई करता है अपॉर्चुनिटी को इन द मार्केट प्लेस और उसको इस तरीके से अरेंज करता है, मतलब एक तरीके से बिजनेस करने के तरीके को, एक आइडिया आया मान लो। ठीक है, अब एक आइडिया आया तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, देखो यहाँ पर नॉलेज इनोवेशन के थ्रू, बिजनेस के थ्रू या अपनी टीम के थ्रू या लीडरशिप के थ्रू वो रिस्क को कैसे टॉलरेट कर सके और अपनी कंपनी को लंबे समय तक बनाकर रखे या अपनी कंपनी को लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बना के रखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड टू इंपॉर्टेंट टर्म्स एंटरप्रेन्योर और इंटरप्राइजेस। देखो दोनों इंटर रिलेटेड है, एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को करता है और इंटरप्राइजेस। तो इन दोनों में जो एंटरप्रेन्योर जिस इंटरप्राइजेस में वो तरीके जिस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी कंपनी को गेनफुल बनाता है या फिर बोला जाए प्रॉफिटेबल बनाता है, उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो दो बात याद रखना है, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करता है और इंटरप्राइजेस जहां पर जिस बिजनेस को वो चला रहा है, तो वो बिजनेस क्या हो गया, इंटरप्राइजेस। An entrepreneur is a person who conceive the idea and discover the opportunity in the environment। देखो entrepreneur क्या है, entrepreneur एक पर्सन का नाम है जो बिजनेस करता है, वो आइडिया अलग अलग कैसे डिस्कवर करे और किस किस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करके या किस किस इन्वायरमेंट को फॉलो करके वो अपने अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिजनेस को बढ़ा सकता है या फिर किस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करके वो अपने बिजनेस को आगे लेकर चल सकता है। ठीक है, व्हेन अ बिजनेस गेट अ प्रॉपर शेप, अगर जब बिजनेस प्रॉपर शेप में आ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्राइजेस। है कि नहीं, कुछ आइडिया निकल के आया, मान लो कि कोई पर्टिकुलर आइडिया है कि भाई मुझे ये बिजनेस करना है, तो वो आइडिया जो आया वो एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में आया। ठीक है, वो आइडिया को अगर सफल तरीके से वो सेटअप कर दिया तो इसका मतलब क्या सेटअप कर दिया, वो इंटरप्राइजेस सेटअप कर दिया। तो आई होप सो एंटरप्रेन्योर में या एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटरप्राइजेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये तीनों ई समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ई क्यूब का रूल ये याद रखिएगा एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आई होप सो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किन्हीं को डाउट है तो वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मतलब कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है या प्रोसेस को फॉलो कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को,
तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। तो पहला कि इनोवेशन, इट शुड बी हाईली इनोवेटिव एंड जनरेट अ न्यू आइडिया, स्टार्ट अ कंपनी एंड अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। मतलब आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब एक इनोवेशन करता है, ठीक है। विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए और एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपने कंपनी को या अपने इंटरप्राइजेस को सक्सेसफुल बना सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, एबिलिटी टू टेक अ रिस्क। उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो रिस्क को ले सके, क्योंकि बिना रिस्क की, बिना देयर इज नो रिस्क देयर इज नो गेन, याद है ना। तो ये एक कोटेशन है कि भाई बिना रिस्क के गेन नहीं होता है, अगर आपको हायर गेन चाहिए तो रिस्क भी लेना आना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है। ओपन माइंडेड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भाई एक प्लान बना दिए अब उसी प्लान पर स्टिक है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का गुण नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप का गुण क्या है कि वो जो भी सिचुएशन आ रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस आ रहा है, उसको हम लोग टैकल करके बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और उसमें से एक तरीके से बेनिफिट हमारी कंपनी को कैसे हो, उन बेनिफिट्स को हम लोग गिना पा रहे हैं या उन बेनिफिट्स को आगे लेकर चल पा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर शुड बी अ फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के अनुसार वो अपने सारे डिसीजन को चेंज कर सके और ताकि अपने प्रोडक्ट को भी या फिर जो भी सर्विसेज में जो भी चेंजेस लाने हैं टाइम टू टाइम वो ला सके। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी एक एंटरप्रेन्योर में, तभी वो एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर से निकल कर आएगा। तो आई होप सो ये चीज़ कंप्लीट होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी। नो योर प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस का आप मार्केट में सेल कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उसके अलावा मतलब उससे ज़्यादा एक बोला जाए कि किसी को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के ओनर है एंड शुड अ प्रोडक्ट ऑफरिंग कि कहाँ कहाँ है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है मार्केट में और किस तरीके से हम अपने मार्केट में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की या सेल्स की। तो उस तरीके से आप पूरे अच्छे तरीके से लेके चल सकते हो, ठीक है। तो अपनी प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है और ये प्रोडक्ट को जानने में हेल्प जो कौन करता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है। किसी को अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना आ रहा है या प्रोसेस को फॉलो करना आ रहा है, ठीक है। आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कहीं भी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स से आप लोग आराम से टैकल कर सकते हैं। अब आता है कंपेटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योर कि और एक एंटरप्रेन्योर का कंपेटेंसी क्या होता है। देयर आर सर्टेन बेसिक कंपेटेंसी टू एक्वायर बाय द एंटरप्रेन्योर कि कुछ जो एंटरप्रेन्योरशिप का तरीका है वो एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे तरीके से कर सके, है कि नहीं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योर, उसके बाद लास्ट में इंटरप्राइजेस। एक तरीके से जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इंटरप्राइजेस खड़ा करता है और वो किसके किसके थ्रू करता है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू करता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा जो कॉम्पिटेंसी है या कौन कौन सा उसके अंदर गुण होना चाहिए, एक किस चीज को वो एक्वायर कर सकता है ताकि वो अपनी कंपनी को प्रॉफिट बना सके। तो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर इज द एबिलिटी टू टेक अ इनिशिएटिव। क्या एक बहुत अच्छी गुण चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, वो क्या है कि वो इनिशिएटिव ले सके। मतलब एक कुछ इनिशिएटिव लेने से डरे ना है, कुछ नया चीज शुरू करना है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई झिझक ना हो और वो आसानी तरीके से ले सके, तभी वो एक पक्का लीडर बन पाएगा या एक पक्का एंटरप्रेन्योर बन पाएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, सिंपल सी बात है। कॉम्पिटेंसी इज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एंड आर समटाइम्स बेसिक ट्रेड्स ऑफ अ सर्टेन इंडिविजुअल्स। मतलब क्या, कॉम्पिटेंसी इस तरीके से होना चाहिए कि जो उसका क्रिएटिव माइंड है और जो इनोवेटिव माइंड है वो कुछ निकाल के आ सके और ताकि वो इंडिविजुअल्स, जो भी सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर से आना चाहिए। वो कोई बाहर से नहीं आता है, एक इंडिविजुअल ही उसे निकाल कर लाता है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर ही निकाल के लाता है इनोवेटिव आइडिया और क्रिएटिव आइडिया। थर्ड क्या है, an entrepreneur ventures into a new ideas and new service, he trends to be a area of uncertainties। उनको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटीज कहाँ आ सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, नया आइडियाज़ क्या है, नया नया सर्विस क्या हम लोग खोल सकते हैं, नई तरीके से अगर प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो किस तरीके से हम लोग उसको टैकल करके चल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, वंस एंटरप्रेन्योर इज अवेयर दैट ही हैज वेंचर्ड ऑन अ न्यू एरिया हैज टेकन अ सर्टेन कैलकुलेटेड रिस्क। उसके बाद क्या, उसको रिस्क भी थोड़ा बहुत उसी अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके पाथ में, जो प्रोग्रेस के पाथ में आ रहा है उस प्रॉब्लम को वो दूर कर सके और वो रिस्क लेते लेते आगे बढ़ सके और कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सके। एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एन इफेक्टिव लीडर। एक एंटरप्रेन्योर इफेक्टिव लीडर होना चाहिए
जो गाइड कर सके एंड मोटिवेट कर सके इंटायर टीम को। इंटायर टीम को मोटिवेट करने का काम किसका रहता है? एक लीडर का काम रहता है। और वो लीडर क्या कहलाता है? एक तरीके से एंटरप्रेन्योर, कि वही एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अगर मान लो कि कंपनी का जो मालिक है उसके अंदर ये सब सारे कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो इसका मतलब वो कंपनी सही तरीके से नहीं चल सकती है। सिंस द एंटरप्रेन्योर वैल्यू अंडर आउटस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस, वो क्या कर सकता है? अपनी परफॉर्मेंस से आउटस्टैंड कर सकता है। अपनी एक बोला जाए कि उसके अंदर इतनी जज्बा हो कि वो अपने बिहेवियर स्किल से, जो भी नेसेसरी स्किल्स है और जो भी सेंसिटिविटी है उसके कंसर्न के थ्रू वो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड कर सके, ताकि कंपनी भी सही तरीके से आगे बढ़ सके। लास्ट पॉइंट है, एवरी एंटरप्रेन्योर हैज अ लिमिटेड रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, फाइनेंस एंड मैन पावर। तो वो सारे एंटरप्रेन्योर के साथ जो रहता है, टाइम सबके सबके पास 24 घंटा रहता है, फाइनेंस भी उसी तरीके से रहता है, पैसा सबके पास एक तरीके से बोला जाए कि जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना तो वो लोग अपने एक बोला जाए कि बैंक के थ्रू कहीं से भी ले लेते हैं। मैन पावर भी रहता है, लिमिटेड रहता है ये सब। ऐसा नहीं रहता है कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा रहेगा तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आपके पास लिमिटेड है ना, कभी भी किसी के पास बहुत पैसा नहीं होता है। तो इसी इसी तरीके से सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो एक एंटरप्रेन्योर का कला होता है। ठीक है, तो ये आई होप सो बेसिक कॉम्पिटेंसी आप समझ में आ गया होगा कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होना चाहिए ताकि वो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चला सके। ठीक है, तो यहाँ अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आता है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योरशिप का फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि ये एक फंक्शंस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ये एक आपको क्या कि किस तरीके से वो काम करता है, फंक्शन किस तरीके से करता है, ताकि बिजनेस अच्छे तरीके से रन किया जा सके। अब पहला क्या है, इनोवेशन एंड क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। ये तो मैंने बताया कि क्रिएटिव और जो इनोवेशन है दोनों होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में। ठीक है, रिस्क टेकिंग एंड अचीवमेंट, कि जो भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उससे क्या अचीवमेंट हो सकता है, वो सब सारी चीजें। क्योंकि इन जनरल बोला जाए एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट 4 टाइप्स ऑफ रिस्क, नेमली फाइनेंशियल रिस्क लेता है, या फिर जॉब रिस्क लेता है, या फिर सोशल एंड फैमिली रिस्क लेता है, एज वेल एज मेंटल एंड हेल्थ रिस्क। तो ये चार चीजें अगर जो भी रिस्क है उसको टैकल करके चल गया, तो इसका मतलब क्या, वो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे तरीके से करके निकल के लेके आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की एक एंटरप्रेन्योर जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म इंक्लूड्स अ लार्ज ऑपरेशंस with one and few individuals in a top management. Entrepreneur management means the skill necessary to successfully develop the management, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए और उस मैनेजमेंट को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए अपनी बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो ये एक तरीके से एक फंक्शन है, एक काम है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, तो आई होप सो थर्ड भी आप लोगों का कंप्लीट होगा। देखो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रिसर्च। उसे रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए, जो भी चीजें वो कर रहा है, जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है हर एक चीजों का, जो उसको एंटरप्रेन्योर के पास वो होना चाहिए कि भाई मेरा स्ट्रेंथ क्या है या मेरा वीकनेस क्या है, ये दोनों के बारे में पता रहेगा तो वो अपने सही तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। और इसी में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा इसको, मतलब एक तरीके से रिसर्च करना आना चाहिए। अगर उस कंपनी में जो एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर जो एंटरप्रेन्योर है उसको एक फाइनलाइज करना आना चाहिए कि किस तरीके से वो रिसर्च करके चल सके और अपने कंपनी को डेवलप कर सके। फिफ्थ आता है ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, कि कोई भी चेंज आ गया, जैसे कोविड आ गया तो बहुत सारे कंपनीज को क्या करना पड़ा, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। तो अगर जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की गुण ना हो या फिर उसका फंक्शन करना ना आता हो तो उसको क्या करेगा, वो उसकी कंपनी डूब गई, है कि नहीं। लेकिन जिसे आया, जिसको ओवरकम करने आया रेजिस्टेंस और चेंज, तो ये एक तरीके से न्यू इनोवेशंस जनरली अपोज्ड द पीपल बिकॉज इट मेक्स देम चेंज देयर एग्जिस्टिंग बिहेवियर पैटर्न, कि जो भी बिहेवियर पैटर्न था उसे वो चेंज करना पड़ा। और इसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं उसमें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, और जिन्होंने कर लिया तो वो एक बहुत एक तरीके से वो अपनी कंपनी को बचा कर लेके चले गए और उनका ग्रोथ जो है वो इनहेंस होता चला गया। अब कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर करना है तो जो बिजनेसमैन होता है या फिर जो एंटरप्रेन्योर होता है वही एक तरीके से बोला जाए कि हमारे देश के या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर चलता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो नया नया प्रोडक्ट लाता है, लोग उसे यूज करते हैं। जैसे कोई आदमी जॉब कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो जॉब कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसका महीने का जो भी अपना
टैक्स दे रहा है, बस वही चीज़ लेके चल रहा है, या वही चीज़ वो दे रहा है वो अपनी कंट्री को। लेकिन एक बिजनेसमैन इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत मदद करता है, नया नया प्रोडक्ट को इनिशिएट करके एक तरीके से डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। तो आई होप सो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि किस तरीके से कौन सा या एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। व्हाट डू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ों के बारे में। अब पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल हु विशेस टू स्टार्ट एंड एक्सपैंड अ बिजनेस, कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो अपने बिजनेस को मानो कि क्या करना चाह रहा है, कि स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर एक्सपैंड करना चाह रहा है। उन दोनों चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, एक तरीके से आपके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का गुण होना चाहिए। ठीक है, एंड द होल पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को तैयार कर सको अपनी लीडरशिप के थ्रू, ताकि जो कल्चर ऑफ द सोसाइटी है विद इन वो डेवलप हो सके और भी सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो सके हमारे देश में। In these days, it is treated as an important tool of industrialization and a solution of unemployment problem in India। और हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है, खास करके इन 10 सालों में। और आने वाले 10 सालों में बोला जा रहा है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के हब हो जाएंगे। मतलब जो बिजनेस का अलग अलग एंटरप्रेन्योर निकल के आएंगे, और जितना एंटरप्रेन्योर निकल के आएगा उतना हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा। मतलब कि एक तरीके से बिजनेस करने के तरीके बदलेंगे, बिजनेस नया नया आइडिया आएगा, और उस आइडिया को एज अ एक तरीके से क्रिएट करके हाँ कंपनी खोला जाएगा, और कंपनी के थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस भी होंगे। तो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना, किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर तो एक्सपैंड करना। तो आई होप सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उसमें क्या बोला, नीड क्यों पड़ी, आखिर कोई कंट्री को नीड क्यों पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। देखो भाई, एंटरप्रेन्योरशिप अगर डेवलप नहीं किया जाएगा तो नई नई कंपनीज नहीं खुलेंगी, और नई नई कंपनीज नहीं खुलेंगी तो उस तरीके से हमारा इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाएगा जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। और तो फॉर एग्जांपल अब सरकारी नौकरी है, तो अब सिर्फ सरकारी नौकरी पर आप निर्भर तो नहीं रह सकते हैं ना। आज अगर मान लो कि गूगल है, रिलायंस है, फेसबुक है, तो ये सब सारे में लोग क्या एक तरीके से एक एंटरप्रेन्योर ने क्या करा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करी अपने अंदर, और उसको एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी में बदलकर एक इंटरप्राइजेस खड़ा किया, मतलब एक कंपनी खड़ा किया, और उसमें बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, और इसी तरीके से आगे लेके चला जा रहा है। तो वही बोला जा रहा है क्यों नीड पड़ी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। क्यों, क्योंकि फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया नीड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमारे देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों पड़ी, ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट इनेबल्स द एंटरप्रेन्योर टू क्रिएट। इसमें क्या करता है एंटरप्रेन्योर्स, क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं मोर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। इसमें यूथ के लिए नया नया अपॉर्चुनिटी आता है एम्प्लॉयमेंट का, ताकि वो नौकरी कर सकें बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी में, और साथ ही साथ वो अच्छे तरीके से अपने जीवन को भी जी सकें, और एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एंटरप्रेन्योर डेवलप एंड प्रोड्यूस अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स डेवलप करता है, एंड इम्पोर्टेड गुड्स एंड प्रिवेंट ओवर डिपेंडेंस ऑफ द अदर कंट्री। जो भी हम लोग इम्पोर्ट पर डिपेंड रहते हैं, हमारा देश क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट था, बोला जाए 1947 तक, या बोला जाए 1990 तक तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी पर थे। लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होता है उसको सही तरीके से जीने के बाद, मतलब हम लोग अपने देश के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, और जो इंपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट कर रहे हैं उस पर हम लोग निर्भर ना हो सके। वो कब होगा, जब नया नया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगी। कैपिटल फॉर्मेशन, एक बार आपने कंपनी खड़ा कर दी, एक बार आपने क्या करा कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, या एक एंटरप्रेन्योर ने क्या करा कि एक कंपनी खड़ा की, तो वो एक नया नया प्रोडक्ट या नया नया सर्विसेज लाएगा, और नया नया इंडस्ट्री खोलेगा, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन करेगा। मतलब एक तरीके से पूंजी बनाएगा, हमारे अपने लिए भी बनाएगा और अपने देश के लिए बनाएगा। तो उससे क्या होगा, दोनों का डेवलप हो रहा है। लेकिन एक नौकरी वाला बंदा क्या करता है, नौकरी वाला बंदा सिर्फ अपने आप को बेनिफिट कर पाता है, वो दूसरों को बेनिफिट नहीं कर पाता है। तो सिर्फ नौकरी, एक तरीके सरकारी नौकरी ही ऑप्शन नहीं है, आप अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू एक कंपनी का फॉर्मेशन करके आप अच्छे तरीके से जीवन भी जी सकते हैं, और लोगों को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी खत्म कर सकते हैं। जो भी हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, मतलब एक तरीके से इंपोर्ट पर जो निर्भर हैं वो खत्म कर सकते हैं, और एक कैपिटल फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारे पास एक बोला जाए डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज,
कि जो भी ट्राइबल और जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको हम लोग ला सकते हैं एक तरीके से इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवा सकते हैं उन लोगों के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के थ्रू, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकोनॉमी को डेवलप करने में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करता है। फॉर मोर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे देश में क्या होता है कि हम लोग एक्सप्लोर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, और एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, जैसे हो गया कोल, या फिर एक बोला जाए कि सनलाइट। अब मान लो कि हमारे देश में अभी क्या है कि 80% जो निर्भरता है, या बोला जाए 80% जो डिपेंडेंसी है कोल पर है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योर आ गया और सोलर पैनल को अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर गया, या उसको सस्ते में किस तरीके से बेचा जाए और सभी घरों में लगाया जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सोलर पैनल के थ्रू उन्होंने क्या करा, एक तरीके से हमारी कंट्री के पॉल्यूशन फ्री भी किया जा रहा है, और हमारे देश को डेवलप भी किया जा रहा है, और नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और ये सब सारा चीज़ होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा ही। तो दोनों दो अलग अलग बातें, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है किसी कंट्री में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा है तो हमारी कंट्री का एक तरीके से जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब हमारे देश में एक तरीके से रुपया बढ़ रहा है, या फिर बोला जाए हमारे देश में ज़्यादा कैपिटल आ रहा है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा कि मतलब लोगों को नौकरी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लोगों का मतलब गरीबी रेट कम हो रहा है कि नहीं, या फिर बोला जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चल रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये होता है डेवलपमेंट, कि पैसा तो आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन के जीने के तरीके को भी अच्छा करते चले जा रहे हैं, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छा हवा मिल रहा है, तो वो सब सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ होता है कि अपने देश की जीडीपी को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों बढ़ता है अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती है। तो आई होप सो ये चीज़ पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब चलिए अब आते हैं कि क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया जा सके जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सके। तो इट इज़ अ प्रोसेस मीन टू डेवलप एंटरप्रेन्योर एबिलिटी, की एबिलिटी जनरेट किया जाए किसी एंटरप्रेन्योर में, कि किस तरीके से कौन कौन से प्लान को फॉलो किया जाए ताकि एक एंटरप्रेन्योर में, एक जो बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है या जिसके पास एक आइडिया है, तो उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटी कैसे जनरेट की जाए, क्या एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटी। तो ये बात फॉलोइंग स्टेप से पता चलता है। पहला कि डिस्कवर करना आना चाहिए। एनी न्यू प्रोसेस बिगिंस विद अ फ्रेश आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव वेर इन द एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज द बिजनेस पॉसिबिलिटी, कि क्या पहले डिस्कवर करना आना चाहिए। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर जो है, या कोई एंटरप्रेन्योर है, या कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को करना चाह रहा है, तो वो उससे क्या कोई आइडिया को डिस्कवर करना होगा। अगर एक बार वो आइडिया को डिस्कवर कर लिया, तो इसका मतलब उसके बाद क्या करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा उस आइडिया को कि भाई वो आइडिया हमारी कंट्री में चल सकता है कि नहीं चल सकता है। मतलब उसको इवैल्यूएट करेगा, उसको रिसर्च करेगा, उस पर सारी चीज़ें करेगा। उसके बाद डेवलपिंग अ प्लान, उसके बाद एक प्लान तैयार करेगा कि कैसे हम अपनी कंपनी को खड़ा कर सकते हैं, या अपनी कंपनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, या एक्सपैंड कर सकते हैं, या सेटअप कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेप को फॉलो करके कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्या है कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल कैसे सही तरीके से किया जाए। हमारी कंट्री में बहुत सारी रिसोर्सेस हैं, अब उस रिसोर्सेस को किस तरीके से, कहाँ से वो रिसोर्सेस लाए, कहाँ से फाइनेंस लाए, कहाँ से वो ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा कर सके। ठीक है, उसके बाद वो रिसोर्सेस के बारे में सोचे। उसके बाद मैनेजिंग अ कंपनी, तो कंपनी को मैनेज कैसे करें, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे करें, और लास्टली क्या कि उसको हार्वेस्ट कैसे करें। लास्ट स्टेप क्या है कि अपनी बिजनेस को किस तरीके से फ्यूचर ग्रोथ पे ले जा सके, और फ्यूचर ग्रोथ से लेकर एक तरीके से प्रॉफिटेबल कैसे कर सके। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप है कि अपनी कंपनी को आप खड़ा तो कर लिए, लेकिन उसको प्रॉफिटेबल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कंपनी को प्रॉफिटेबल कर पा रहे हो, इसका मतलब आप हार्वेस्ट बहुत अच्छे तरीके से काम कर पा रहे हो। इसका मतलब अगर इन 6 स्टेप्स को अगर कोई एंटरप्रेन्योर फॉलो करके चलता है, तो वो अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की गुण बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकता है। तो आई होप सो एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन किस तरीके से अपने गुण को डेवलप कर सकता है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अब आता है क्या एक एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू। ठीक है, देखो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं जो होता है मैं रॉ डेटा प्रोवाइड करने की बात करता हूँ, कि भाई अगर आप लोग यहाँ से ये चीज़ें पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको कहीं कोई यूट्यूबर नहीं दे रहा है, मैं दिखावा नहीं करता हूँ। सिंपल सी बात है कि क्यों, क्योंकि ये अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये नया चैनल है, तो मैंने नया चैनल शुरुआत इसीलिए करी ताकि लोग, क्या होता है कि दिस दैट करके बात करके वो सारी चीज़ों को बहला फुसला देता है। लेकिन
मोटो यही है कि जो जेन्युइन लर्नर है वो आके हमारे चैनल पर आ सकता है और वो अपनी चीज़ों को सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने फिर से पढ़ाई पर। तो एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू क्या होता है, कि उसकी वैल्यू क्या है और किस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है। तो मिल्टन जो रोकैक था उन्होंने डिफाइन करा कि इसके वैल्यू क्या होते हैं। बिलीफ दैट गाइड द एक्शन एंड जजमेंट अक्रॉस द वैरायटी ऑफ सिचुएशन, कि जो बिलीफ होता है या जो गाइड करता है एक्शन के थ्रू, जो भी अपने जजमेंट के थ्रू वैरायटी ऑफ सिचुएशन, कि जो भी सिचुएशन में जो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू होता है। नहीं होता है, बोला जाए कि धोनी है, अब धोनी एक तरीके से अपने अब जूनियर्स को गाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। सेम उसी तरीके से कोई एंटरप्रेन्योर अगर अपने नीचे वाले जो भी सब ऑर्डिनेट्स हैं या ऑर्डिनेट्स हैं उनको सही तरीके से गाइड कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है। तो वैल्यू डिटरमाइंस व्हाट पीपल कंसिडर टू बी अ गुड एंड बाइड इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। जो सोसाइटी में है वो किस तरीके से सिविलाइज हो सके, मतलब क्या, सोसाइटी कंसिडर्ड अ क्वालिटीज लाइक ऑनेस्टी, कितना ईमानदार है, कितना वो सच बोल रहा है, इंटीग्रिटी किस तरीके से मेंटेन करके चल रहा है, आर इम्पॉर्टेंट हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और हेल्दी लिविंग और हैप्पी लाइफ को किस तरीके से सेटअप करके चल रहा है। तो दिस सेट ऑफ बिलीफ दैट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड विच गाइड अ बिहेवियर इज नोन एज वैल्यू। और जो ये सब सारे बिलीफ हैं जिसको गाइड करके चलता है और बिहेवियर को फॉलो करके चलता है उसको बोलते हैं एक वैल्यू क्रिएट किया जाता है। और एक अगर बिजनेसमैन वैल्यू क्रिएट, जैसे टाटा है तो टाटा का एक वैल्यू क्रिएट किया गया है कि नहीं, टाटा जो रतन टाटा जी हैं उनका क्या एक तरीके से इज्जत है, इंटीग्रिटी है, ट्रूथफुलनेस है, इनकी वजह से क्या हो रहा है, एक सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट किया जा रहा है उनके द्वारा, कि भाई एक एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे भी किया जाता है। एक रिलायंस है तो रिलायंस भी एक अलग तरीके का वैल्यू क्रिएट करके चल रहा है। सेम उसी तरीके से इन रिलेशन टू द बिजनेस सोशल वैल्यू डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एज वेल एज मैनर इन विच द बिजनेस अफेयर शुड बी कंडक्टेड, कि किस तरीके से वो बिजनेस जो या एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस करके कैसे चल रहा है। अगर वो अच्छे तरीके से चल रहा है तो इसका मतलब क्या, सोशल वैल्यू क्रिएट करके चल रहा है। तो एक तरीके से सोशल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू दोनों क्रिएट किया जाता है एक बिजनेसमैन के थ्रू। तो ये दोनों बात याद रखना है कि अगर बोला जाएगा जो एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू रहता है वो सोशल वैल्यू और एक तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू दोनों क्रिएट कर कर चलता है। तो आई होप सो ये चीजें यहाँ तक कंप्लीट होंगे। अब आता है क्या कि द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योर वैल्यू, क्योंकि क्या क्या एंटरप्रेन्योर वैल्यू रहता है, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस एंड ओनरशिप, क्वेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस और अचीवमेंट, और रिस्पेक्ट फॉर अ वर्क। ये सब सारा किसी के अंदर है, इसका मतलब क्या है, एक प्रोमिनेंट एंटरप्रेन्योरशिप वैल्यू है, मतलब एक वैल्यू को क्रिएट करके चल रहा है, एक वैल्यू को फॉलो करके चल रहा है जिसके थ्रू एक तरीके से एक सोशल में मतलब जो समाज में इज्जत भी है और एक तरीके से इकोनॉमिक में भी सपोर्ट किया जा रहा है उसके द्वारा। अब आता है एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड क्या होना चाहिए। एटीट्यूड कंसिडर्ड अ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच शेप्स देयर बिहेवियर। देखो एटीट्यूड के थ्रू क्या होता है, देखो एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड कि भाई पूरा भाव में रह रहा है, कि यार किसी को गिन नहीं रहा है, वो जो बॉस है अब वो गलत तरीके से सबसे ट्रीट कर रहा है, बैड बिहेवियर कर रहा है, इसका मतलब क्या, उसका एटीट्यूड नेगेटिव से नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई एट्रीब्यूट्स या फिर एटीट्यूड सही तरीके से लेके चल रहा है, इसका मतलब वो अपने बिहेवियर को शेप करके चल रहा है, तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द वे ऑफ पर्सन फील्स अबाउट समथिंग लाइक अ प्लेस, कि किस तरीके से वो अपने प्लेस या कमोडिटी या सिचुएशन या आइडिया ऑफ अ पर्सन को कैसे फॉलो करके चल रहा है। अगर वो उसी तरीके के एटीट्यूड रख रहा है, हर एक चीज का रिस्पेक्ट है, तो इसका मतलब क्या, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो यही बोला गया कि एंटरप्रेन्योरशिप शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, अरे यार मेरे जैसा तो कोई चीज बनाया नहीं है, ऐसा अगर किसी के अंदर आ गया तो इसका मतलब वो बिजनेसमैन गया काम से, वो बिजनेसमैन गया, मतलब एक बोला जाए कि वो बिजनेसमैन के अंदर अगर एक लालच आ गया या बिजनेसमैन के अंदर या मेरे जैसा तो एंटरप्रेन्योर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या कि वो सही तरीके का बिजनेसमैन नहीं है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्यों, क्योंकि अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। क्यों, क्योंकि इट इनैकुलेट्स अ पर्सन ऑफ अ हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन। इससे अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो मोटिवेशन बना रहता है। अगर कोई बोल रहा है कि अपना एटीट्यूड है कि मेरे जैसा कोई प्रोडक्ट बनाए नहीं, तो वो एक तरीके से वो मोटिवेट नहीं फील कर पाएगा। एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ टेक द थिंग्स फॉरवर्ड की एबिलिटी मिलता है, उनके अंदर एक जज्बा आता है कि हर एक चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाए। या क्वालिटी ऑफ हेड एंड हार्ट, और उसका दोनों मतलब दिल और दिमाग, मतलब हार्ट और जो हेड है मतलब जो ब्रेन है, दिल और दिमाग को एक तरीके से शांत रखता है और क्वालिटी को इन्हेंस करने का काम करता है अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चल रहा है। तो आई होप सो एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ऑल ऑफ दिस हेल्प्स, ये सब सारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है वो हेल्प क्या करता है, जो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कि अगर कोई सिचुएशन खराब आ जाएगा तो उसको अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएगा। देयरफॉर द इम्बाइबिंग द ऑप्टिमिस्टिक
एक आशा होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है एक अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए बिहेवियर, ताकि पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प देम टू एग्जिबिट एंड ड्राइव द एनर्जी टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ गोल। कि जो भी कंपनी का गोल है उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ सके और उसको अचीव करने की बात करता है। दस द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एंटरप्रेन्योर इज एन एसेंशियल ऑफ अ बिजनेस एंड ग्रोथ। अगर कोई एंटरप्रेन्योर में अगर एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, सोशियली और इकोनॉमिकली दोनों। तो मतलब एक समाज में उसकी बिजनेस का इज्जत भी होगा और साथ ही साथ वो उसकी बिजनेस की कमाई भी होगी, मतलब ग्रोथ भी होगा, जो चीज वो सोच रहा है। अब आता है कि एंटरप्रेन्योर जो मोटिवेशन होता है वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन may be defined as the process that activates the entrepreneur to exert a high level of effort for the achievement of their goal। मोटिवेशन कि कोई पर्सन मोटिवेट होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वो गोल है, गोल को किस तरीके से देख रहा है या गोल को अचीव करने का जो उसके अंदर अगर मोटिवेट या उसके अंदर एक मोटिवेशन है, तो हम लोग बोलेंगे उसको एंटरप्रेन्योरशिप मोटिवेशन। दैट वो क्या करता है, एक्टिवेट। अगर कोई मोटिवेशन एंटरप्रेन्योर जो मोटिवेशन होगा वो एक एक्टिवेट करने का काम करता है कोई एंटरप्रेन्योर के अंदर, ताकि वो अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर सके, अब प्रॉपर डायरेक्शन में चल सके, इंटेंसिटी फॉलो कर सके, परसिस्टेंट हो सके, बिहेवियर अच्छा रखे, वो सब सारा। तो मतलब एक तरीके से मोटिवेशन इज द की एलिमेंट्स फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो आई होप सो ये भी चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप सो सारी चीजें क्लियर होंगी, आपका क्लियर होगा। और जो भी मोटिवेशन से रिलेटेड मैंने बताया अभी, या फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो डेवलपमेंट है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने जाना और समझा, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों, कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या कुछ सीख के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये सब थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और 8 बजे 8 PM एवरीडे आप लोग मिलना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक नया हर रोज वीडियो आएगा और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और CUET को एकदम फोड़ना है भाई, CUET को एकदम अच्छे तरीके से। ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और ये हमारा फ़ोन नंबर है, या बोला जाए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर क्वेरी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए कल हम लोग फिर से मिलेंगे। और थैंक यू वेरी मच, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।